तो भाइयों कहाँ से शुरू करूँ इस टीम के बारे में बात करने के लिए। मेरे तो समझ के परे है कि भाई ये किस तरीके की टीम है इस बार। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है सीएसके के साथ, क्या मैनेजमेंट के साथ चल रहा है। और जो भी इस मैच में हुआ, कहाँ गलतियाँ करी सीएसके ने, क्या पिछले मैच से हम लोग बेटर थे, सब कुछ इसमें बात करने वाले हैं। जो चेंजेस थे, क्या वो अच्छे चेंजेस थे और क्या अगले मैच में और चेंजेस होने की संभावना है, सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई वेल प्लेड राजस्थान रॉयल्स। मतलब उनके अंदर ज़्यादा भूख दिख रही थी कि वो ज़्यादा जीतना चाहते हैं इस मैच को एज़ कम्पेयर टू सीएसके। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। मुझे लगा था कि सीएसके ज़्यादा बेटर टीम होगी राजस्थान रॉयल्स से, लेकिन फिर से मैं एक बार गलत प्रूव हो चुका हूँ। और ये टीम मुझे हमेशा सरप्राइज़ ही कर रही है इस बार, और नॉट इन अ गुड वे, बैड वे में ही, लेकिन सरप्राइज़ तो कर रही है। तो बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में। उससे पहले आप अगर मतलब आईपीएल की प्रेडिक्शंस और टॉस प्रेडिक्शंस, मैच प्रेडिक्शंस, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आपको जानना है तो भाई आप राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। उनका नंबर है, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे अपनी राय ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैंने डाल दिया है वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर सब कुछ पूरा एकदम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सबसे शानदार यहाँ पे प्रेडिक्शंस मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद इनसे प्रेडिक्शंस लेता हूँ। पिछले 3-4 मैचेस में इनसे मैंने पूछा है, तो मतलब इन्होंने काफ़ी शानदार प्रेडिक्शंस बताई हैं और वो काफ़ी सटीक प्रेडिक्शंस भी साबित हुई हैं। तो ज़रूर जाइए, मतलब इनको फॉलो करिए, इनसे मतलब प्रेडिक्शंस लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दी हैं। राघव क्रिकेट एनालिस्ट नाम याद रखिएगा आप। तो राघव भाई मुझे लगता है काफ़ी शानदार है ये लोग, मतलब इनकी जो टीम है वो काम करती है, मतलब सब मैचेस को एसेस करती है, सब कुछ अपना देख दाख के पूरा एनालिसिस करके ये सारा डिसीजन लेते हैं। तो मतलब सटीक तो 100% होने वाला है। आप जाइए जल्दी से, मतलब सारी प्रोडिक्शंस आप इनसे ले सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, मैं आपसे बस इतना कहूँगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले आईपीएल में। और कोई भी लीग आए, कोई भी इंटरनेशनल मैच है, तो सब कुछ आपको हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ राघव क्रिकेट एनालिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। मैं कुछ झूठ नहीं बोलने वाला, मैं कुछ शुगर कोट नहीं करने वाला। और मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि भाई मैं तो टीम एनालिसिस करता हूँ, एकदम ऑनेस्ट एनालिसिस करता हूँ, फिर भी जब मैच हारती है सीएसके तो आप मुझे क्यों अनसब्सक्राइब करके जाते हैं, मुझे क्यों गालियाँ सुनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ही टीम बना रहा हूँ, मैं ही मैनेजमेंट हूँ। मतलब ये देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगता है। तो मैंने सोचा एक बार आपके साथ ये एड्रेस कर दूँ। हालांकि मेजॉरिटी ऑडियंस जो है 90% वो मुझे प्यार ही दिखाती है, मुझे पता है, तो उनका तो मैं धन्यवाद ही करूँगा। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो उन्हें लगता है कि मैं ही करवा रहा हूँ सब ये सब। अगर मेरे हिसाब से टीम चले तो बहुत शानदार टीम करेगी इस आईपीएल सीज़न में, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चलती है। तो चलिए इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं मैच का हाल क्या था। तो फिर से टॉस हमारे फेवर में गया, जैसे कि मैं बार बार अब आपसे बताता ही हूँ कि टॉस वॉस कुछ नहीं होता है भाई। पिछले सीज़न हम लोग ब्लेम कर रहे थे कि भाई टॉस हार रहे हैं, इसी वजह से हम मैच हार रहे हैं। तो इस मैच में टॉस जीत के भी हम क्या ही कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था। तो इसमें टॉस जीते और फिर से वही हमारा एक स्कोर बन गया, जो हमारा क्रिप्टोनाइट है एक हिसाब से, 180-170 के पार बनाओ और सीएसके को हरा लो। कुछ उसी तरीके का स्कोर इसमें भी बन गया था। राजस्थान ने अच्छा भी खेला और मैं कहूँगा सीएसके ने बुरा भी खेला बॉलिंग में। पहले तो हम लोग पावर प्ले में भाई धराशायी हो गए थे। 6 ओवर्स में 80 रन देना मतलब शर्मनाक है, मतलब पावर प्ले की बॉलिंग। और इसमें एक जो चेंज था जेमी ओवर्टन का, मुझे लगता है उसका भी हाथ था, क्योंकि भाई जेमी ओवर्टन पावर प्ले के बॉलर नहीं है, पहली बात तो आपको पता ही होगा ये। और फिर अश्विन भी आए तो उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं जो उनसे एक्सपेक्टेड था। तो मतलब पावर प्ले में तो हम लोग 6 ओवर में अगर 80 रन दे देते हैं तो वैसे ही कितना पीछे मैच में चले जाओगे आप, कि मैं क्या ही बताऊं। वो तो कहिए कि बीच में मिडिल ऑर्डर में हमने थोड़ा अच्छी बॉलिंग कराई, डेथ में भी काफ़ी शानदार बॉलिंग कराई, जिसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 182 रन तक ही पहुँच सका। तो मैं कहूँगा अगर पावर प्ले की बॉलिंग को अगर हम लोग साइड कर दें तो ओवरऑल बॉलिंग काफ़ी शानदार हम लोगों ने कराई है। तो मतलब पॉजिटिव हैं बॉलिंग से। लेकिन एक जो मतलब और है जो बच के निकल रहा है बीच से, वो है रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ, इनको हमने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब 4 ओवर में 46 रन दिए हैं इन्होंने। और ऐसा लग रहा है कि भाई इनको बॉलिंग करना आता ही नहीं है, कुछ उस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। वैसे तो बड़े स्मार्ट और शानदार बॉलर बन के आते हैं कि भाई ये कर देंगे, मेरे पास इतना दिमाग है, ये वो है, सब कुछ हमने देखा है। मतलब
अब सीएसके को मूव ऑन करना होगा, ये नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलना होगा। अश्विन को तो बाहर फेंकना ही होगा। मतलब अगर आपको 3 स्पिनर्स खिलाने ही हैं, कोई भी पिच हो, तो भाई श्रेयस गोपाल को लेके आइए। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक तो वो लेगी हैं पहली बात तो, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये चेंज ज़रूर करना चाहिए। या फिर अश्विन को आप बैठा के एक प्रॉपर बैट्समैन ही खिला सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि जडेजा और वर्टन ने अपने पूरे ओवर नहीं किए थे। मतलब 2-2 ओवर तो उनके बच ही गए थे। तो मतलब एक बॉलर का जो जब ओवर बच ही जा रहा है, तो एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाने की क्या ही ज़रूरत है। और मान लीजिए कहीं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें तो शंकर और रचिन रविंद्र भी बॉलिंग कर सकते थे। तो एक तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा बॉलर फालतू में खेल रहा है, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लीजिए, क्या पता थोड़ी और स्टेबिलिटी आ जाए मतलब बैटिंग में। तो ये हो गई मतलब पूरा सार था मतलब बॉलिंग का, कि अश्विन को हम लोग मेन कल्प्रिट मान सकते हैं। उसके बाद जेमी वार्टन, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी चेन्नई की। और जो स्कोर 210 प्लस जा सकता था नीतीश राणा की उस पारी के बाद, वो हमने 182 में ही रोक दिया। और नूर अहमद, मथीसा पथराना, खलील अहमद, इन सब की तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। वहीं अगर बात करें रविंद्र जडेजा, तो वो भी एक्सेप्शनल थे। मतलब बॉलिंग में 2 ओवर्स में 10 रन दिए थे। तो मतलब जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले मैच से बॉलिंग लाख गुना बेटर थी। अगर हम लोग पावर प्ले को साइड कर दे तो मुझे लगता है सीएसके बॉलिंग में तो कमबैक कर चुकी है मेरे हिसाब से। और 182 रन पे रोक दिया, जैसे कि मैंने बताया था, वो तो काफ़ी अच्छा ही था। फिर आती है बारी हमें चेज़ करने की। पहले मुझे प्रेशर था कि भाई 2019 से हम लोगों ने मतलब बड़ा टारगेट चेज़ ही नहीं किया है, तो डर तो इसमें भी लग रहा था। और फिर रचिन रविंद्र से मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जो उन्होंने किया। पहली गेंद से मतलब स्लॉगिंग उन्होंने चालू कर दी, जो कि इनका नेचुरल गेम नहीं है। मतलब सारे मैचेस में वो अच्छा खेलते थे, रोकते थे पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, लेकिन इसमें पहली मतलब गेंद से स्लॉगिंग उन्होंने शुरू कर दी। और जोफ्रा आर्चर जो कि इतने बेकार फॉर्म में थे, उनको भी हमारे खिलाफ फॉर्म में आना था, और काफ़ी मतलब विकेट ले लिया उन्होंने। और फिर पावर प्ले में ही हम लोग लगता है कि इतना पीछे हो गए थे मैच में कि मतलब चेज़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था बाद में। मतलब बताइए 3 ओवर्स जो हमारे शुरू के गुजरे हैं, 3 ओवर्स में सिर्फ 5 रन्स थे, 1 विकेट था, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर रचिन आउट नहीं होते जल्दी तो त्रिपाठी आउट हो जाएंगे जल्दी, अगर त्रिपाठी आउट नहीं होते जल्दी तो रचिन आउट हो जाएंगे। तो ऋतुराज को तो एक हिसाब से ओपनिंग ही करना है, तो भाई क्यों ना आप ओपन ही करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आपके पैरों में गिर जाऊं, प्लीज़ ओपन करिए राहुल त्रिपाठी को, या फिर बाहर करिए टीम से शेख रशीद, वंश बेदी, किसी यंगस्टर को मौका दीजिए जो कि इतने सालों से हमारी टीम में जुड़े हुए हैं। शेख रशीद, कम से कम उन्हें ही मौका दीजिए। मतलब ये फ्रेंडशिप कोटा कब तक चलेगा। त्रिपाठी के अंदर मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जो भी उन्होंने रन इसमें बनाए वो भी मुझे लगता है लकी रन्स थे। थोड़ा जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग का लाइन भी थोड़ा उन्होंने बिगाड़ दिया, इसी वजह से जो रन उन्होंने बनाए थे वही मुझे लगता है बनाए थे। तो त्रिपाठी के ऊपर तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर ऋतु ने भी अच्छी पारी खेली। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जडेजा को क्यों ऊपर भेज रहे हो भाई। अगर जेमी वार्टन की बैटिंग पे आपको इतना भरोसा था कि आपने सैम करन की जगह उनको मौका दे दिया था, तो भाई जेमी वार्टन को उनसे ऊपर भेज सकते थे। अगर वो मान लीजिए 10 गेंदों पे आके 25-30 रन अगर बना देते तो ये चेज़ और आसान हो सकती थी। और हम लोग अपनी मुझे लगता है बैटिंग डेप्थ का मतलब हम लोग अच्छी तरीके से फ़ायदा ही नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि आप ये ओवर देखिए, जो 13वां-14वां ओवर था शायद, जो संदीप शर्मा ने फेंका था, उसमें सिर्फ 6 रन दिए थे। मतलब अगर यहीं से हम लोग एक्सेलरेशन अगर शुरू कर देते तो बाद में इतना रन बचता ही नहीं। और फिर महेश तीक्षणा का जो वो ओवर निकल गया। मतलब 4 ओवर्स में कितने चाहिए थे, 54-55 रन चाहिए थे, 3 ओवर्स में मतलब 45 चाहिए थे। पहले तो वहाँ से हम लोग देख लेते हैं जब महेश तीक्षणा बॉलिंग करने आए थे, और फिर 2 ओवर्स में 39 बचे। तो मतलब देख सकते हैं सिर्फ 6 रन आए थे इसमें। और फिर तुषार देशपांडे को हमने मारा। फिर संदीप शर्मा की बारी आई तो मतलब फेल हो गए, 6 रन से हम लोग ये मुकाबला हार गए। तो आप देख सकते हैं कितनी शर्मनाक हार है मेरे हिसाब से। आपका किसकी मैं गलती दूं, क्या करूं भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बैटिंग में अगर हम लोग देखें तो पहले तो बैटिंग ऑर्डर को सुधारना होगा एक बार फिर से। शंकर से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन चेन्नई में खेल के उन्हें गूगली पढ़नी नहीं आती, तो मतलब
मुझे तो ये काफ़ी बुरा लगा कि शंकर इतने क्लूलेस थे स्पिन के ख़िलाफ़। बात करें अगर रविंद्र जडेजा की, तो भाई इन्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए या फिर बैटिंग में थोड़ा नीचे आना चाहिए या ऊपर ही आइए। अगर आपको इनिंग ही ऐसे बिल्ड करनी है, ऐसे ही खेलना है, तो ऊपर ही खेलिए भाई। आप फिनिशर के रोल में मतलब फिट नहीं होते हैं, तो बहुत प्रेशर इन लोगों ने बनवा दिया। धोनी भी कुछ ठीक ठाक ही खेले, मतलब 11 गेंदों पे 16 रन्स बनाए और अच्छा कर सकते थे। लेकिन अब क्या ही इन लोगों को क्या ही ब्लेम किया जाए, जब हमारा टॉप ऑर्डर ही नहीं अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो इनको ही क्या ही बोला जाए। अगर पावर प्ले में हम लोग 6 ओवर में मान लीजिए अगर 50 रन 60 रन ही बना लेते, 50 बना लेते, तो हम लोग ये मैच जीत सकते थे आसानी से। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स से। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि इस मैच में फ़ाइट ज़्यादा बेहतर थी आरसीबी वाले मैच से, और इस मैच में हम लोग ज़्यादा करीब आए। तो पॉजिटिव्स काफ़ी हैं इसमें। अगर हम लोग पावर प्ले बेटर करते हैं दोनों बैटिंग और बॉलिंग में, तो मुझे लगता है कि कमबैक सीएसके करेगी अगले मैच में। मैं तो कभी टीम का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो हमेशा सपोर्ट करूंगा। अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सीएसके को, आप जैसे फैंस का सपोर्ट चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी सपोर्ट ही करना चाहिए सीएसके को। बाकी तो छोड़ देते हैं भाई ऊपर वाले के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, कि वो क्या चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं। सब कुछ में देखने वाली बात होगी कि क्या चेंज होगा अगले मैच में। मेरे हिसाब से तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी थोड़ा ट्राई करेंगे ये लोग, लेकिन जो मतलब लूप होल्स हैं, जैसा कि अश्विन हो गए, फिर राहुल त्रिपाठी हो गए, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर हो गया, इन सबको अगर हम लोग बेटर करते हैं तो मुझे लगता है कुछ होने वाला है। और अगर फिर से हम लोग वही नॉस्टैल्जिया कोटा में अश्विन को खिलाते हैं या फिर फ्रेंडशिप कोटा में राहुल त्रिपाठी को खिलाते हैं, तो इस टीम से कुछ नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। तो जल्द से जल्द रीथिंक करना होगा, सारी जो उनकी एनालिसिस है सब अच्छे से करनी होगी, तभी से कुछ होगा मुझे लगता है चेन्नई से। वरना फिर भूल जाइए सीज़न, मतलब निराशा ही आपको हाथ लगने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।